आज हम ये वाला कॉलर बनाएंगे। ये कॉलर कैसे बनाते हैं वो मैं बताती हूँ। हेलो फ्रेंड, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। रेनू के तरीके में आपका स्वागत है। देखिए, ये बेबी स्वेटर कार्डिगन लेकर आई हूँ। इसका कॉलर हम कैसे बनाएंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। फ्रेंड्स, ये वाला डिज़ाइन मैंने पिछले वीडियो में भी शेयर किया था। वही डिज़ाइन है, मैंने दूसरे कलर में बनाया है, पर्पल और ब्लैक में है। देखिए, ये भी कलर कितना खूबसूरत आ रहा है। पिछली बार मैंने ये वाला डिज़ाइन कार्डिगन में डाला था, जो बॉयज़ या गर्ल्स किसी में भी कार्डिगन में डाल सकते हैं। और अब ये मैं टी शर्ट टाइप स्वेटर में मैंने ये वाला डिज़ाइन डाला है। देख सकते हैं कितना खूबसूरत और ये कितना अच्छा कलर निखर के आया हुआ है। ये बेबी स्वेटर है और ये बच्चों के लिए आगे से गले में कोई दिक्कत ना हो इसलिए ये बटन है। तो ये टी शर्ट टाइप में, जैसे टी शर्ट का ओपन यहाँ पे 2 बटन रहता है, उसी तरह से ये स्वेटर है। और यहाँ से हम कॉलर का डिज़ाइन देंगे। तो ये कॉलर बनाने के लिए फ्रेंड्स क्या करना है, ये जो बटन पट्टी के हैं ये सारे फंदे हम घटाते हुए फिर नेक्स्ट सिलाई से हमको 3 2 1 का गोलाई देना है और एक एक फंदे घटा देंगे। और यहाँ पे हमको जितना भी मुड्ढा रखना है शोल्डर के फंदे उतने छोड़ करके हम घटा लेंगे। यहाँ पे मैंने 30 फंदे रखा हुआ है, देख सकते हैं। और इधर से भी 30 फंदे हैं और इधर से भी इस तरह से गोलाई दी हुई है। ये गोलाई देना ज़रूरी होता है, तभी कॉलर अच्छा बनता है। और ये पीछे के फंदे हैं जो मैं इसी में ऐड करते हुए मैं कॉलर बनाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हम कॉलर का फंदा कैसे उठाएंगे। यहाँ से हमको फंदे उठाने हैं। यहाँ से हम उठाते हुए फिर ये वाले जो फंदे हैं इसको भी हम इसमें मिलाते हुए ऐसे, फिर उसके बाद यहाँ से लास्ट पे फंदे उठाते हुए हम मिला लेंगे। तो इस तरह से ऐसे फंदे में उठाएंगे और फिर हम इसका बॉर्डर वाला डिज़ाइन डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पहले मैं इधर से स्टार्ट करूँगी फंदे उठाना। देखिए, यहाँ पे हमको धागा जोड़ना होगा। तो यहाँ से मैं एकदम कोने से, ये देखिए, ये सीधे की तरफ है और सीधे की तरफ ही हमको फंदे उठाने हैं। इस तरह से मैं ये डालूँगी और यहाँ पे जैसे हम बुनाई करते हैं उस तरह से हम इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से हम फंदे निकाल लेंगे। इसी तरह से हमको और करना है और पास पास में लेते हुए हम यहाँ पे फंदे जितने भी हमारे बन जाए उतने हमको इस तरह से बना लेने हैं। ये देखिए, इस तरह से ध्यान रखना है कि हमको ज़्यादा दूरी पे नहीं, पास पास में ही ऐसे फंदे उठाने हैं। ज़्यादा दूरी पर उठाएंगे तो गैपिंग हो जाएगी, इसलिए इस तरह से नज़दीक नज़दीक हमको फंदे उठाने हैं जितने भी हमारे फ्रंट के साइड यानी आगे के साइड में फंदे बन जाएंगे। और ये जो धागा है इसको मैं इधर गांठ लगा देती हूँ ताकि खुले ना। ये देखिए इस तरह से, और ये धागा मैं इसी में छुपाते हुए जाऊंगी। इस तरह से फंदे हमको उठाना है। देखिए, ये देखिए, इस तरह से हम पूरा यहाँ तक, जहाँ तक हमने ये छोड़ा हुआ है शोल्डर, यहाँ तक हम फंदे उठा लेंगे। तो चलिए उठा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जहाँ तक जॉइंट है वहाँ तक फंदे उठा लिए, इस तरह से देख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, ये जो पीछे के फंदे हैं इसी में बुनते हुए लास्ट तक जाऊँगी। सारे जो पीछे के फंदे हम इसमें बुनाई कर देंगे। इस तरह से देखिए, इसी में से ये मिल जाएगा। ये देखिए, इसी तरह से ये आगे और पीछे के फंदे इसमें आ जाएंगे। इस तरह से हम पूरा बुनाई कर लेंगे।
ये देखिए, ये वाले फंदे भी हम सारे इसी तरह से बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे पीछे के फंदे भी हमने बुनाई कर लिए हैं इसी एक सिलाई में। अब हम इस साइड का, जो लेफ़्ट साइड का है, इसको भी हम इसमें फंदे उठा लेंगे इस तरह से। देखिए, इस तरह से लेते हुए दूसरी साइड कंधे का भी गले से इस तरह से फंदे हम उठा लेंगे। जी देखिए, सारे फंदे हमने उठा लिए हैं दोनों साइड से। ये वाला साइड भी हो गया। अब हम ये सारे फंदों के बॉर्डर बनाएंगे। कॉलर का बॉर्डर मैं इसमें 2 उल्टा 2 सीधा करके मैं बॉर्डर बनाऊंगी। देखिए, पहले 2 फंदे सीधे, फिर धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। इसी तरह से पूरा रिपीट करेंगे फ्रेंड्स बॉर्डर हमारा। और देखिए, लूज़ नहीं बनाना है, बॉर्डर हमको टाइट बनाना है, तभी कॉलर अच्छा आएगा। इस तरह से 2 सीधे और 2 उल्टे का हम पूरी बुनाई कर लेंगे, जितने भी हमारे फंदे हैं सिलाई पे। और नेक्स्ट दूसरे रो में भी हमको सेम पैटर्न रिपीट करना है, 2 सीधे और 2 उल्टे। इस तरह से हम इसका कॉलर का बॉर्डर बनाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। थोड़ा 1-2 सिलाई बन जाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तब तक हम इसी तरह से रिपीट कर लेते हैं। दोनों तरफ हमको इसी तरह का ही पैटर्न डालना है और बनाते हुए जाना है। 2 उल्टा 2 सीधा, इसी तरह का पैटर्न हम डालते हुए पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। और नेक्स्ट में भी हमको इसी तरह से डालना है। तो चलिए बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये 8 सिलाई के बाद बॉर्डर ऐसा आपको दिख रहा होगा। 2 उल्टा 2 सीधा का ये बॉर्डर है, इस तरह से क्लियर आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये अभी मेरी 8 ही सिलाई हुई है और इसको हम 5 इंच या 4.5 इंच तक हम कॉलर बनाएंगे। जिस तरह से कुर्ते का कॉलर या टी शर्ट का कॉलर होता है, चौड़ाई आप देख सकते हैं, उस तरह से फोल्ड करते हुए हमको ये कॉलर और ये सेम डिज़ाइन बनाते हुए हमको ले जाना है। दोनों तरफ से ये ऐसे ही बनता है। देखिए, ये देखिए, दोनों तरफ से सेम डिज़ाइन बनता है। 2 उल्टे 2 सीधे करके हमको बनाना है। फिर से मैं एक बार आपको बता देती हूँ। देखिए, 2 उल्टे, फिर 2 सीधा, फिर धागा आगे, 2 उल्टे फंदे, फिर धागा पीछे, 2 सीधे। इसी तरह का बॉर्डर बनाना है। ऐसा बॉर्डर आप कार्डिगन्स वगैरह में भी डाल सकते हैं, स्वेटर वेटर में नीचे बॉर्डर में भी डाल सकते हैं, बहुत ही सुंदर बनता है इस तरह से। देखिए, तो चलिए हम बना लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम कुछ सिलाइयाँ बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए, मेरा इतना ये बॉर्डर बन के तैयार है, देख सकते हैं आप। लगभग बॉर्डर बन चुका है, ये आखिरी सिलाई है। फिर मैं आपको इंची टेप से नाप के दिखाऊंगी कि कितना मेरा बॉर्डर बना है। देखिए कितना खूबसूरत बॉर्डर आया है। और ये लास्ट की सिलाई मैं निकाल रही हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, आपको अब बॉर्डर का डिज़ाइन क्लियर दिख रहा होगा। ये इतना बन गया है, 2 उल्टे 2 सीधे का ये बॉर्डर है, दोनों तरफ देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कॉलर का हमारा ये तैयार है, बिन करके मैंने तैयार कर लिया है। देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये बॉर्डर लग रहा है। ऐसे ही खींचेंगे तो इस तरह से ये बॉर्डर आएगा। देखिए, 2 सीधा 2 उल्टा, इस तरह से दोनों तरफ से ऐसे ही आता है। देखिए फ्रेंड्स, ये 4 इंच तैयार है बॉर्डर। अब इसको हम बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये बॉर्डर है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कॉलर हम कैसे बंद करेंगे, पूरी सिलाई को हम कैसे बंद करेंगे। ये 2 आगे के फ्रंट के हम 2 फंदे लेंगे, इस तरह से थोड़ा सा लूज, और ऐसे उल्टी बुनाई कर देंगे। देखिए, इस तरह से लूज ही रखना है थोड़ा सा ऐसे। फिर उसी को उसी सिलाई में डाल के फिर ऐसे फिर से 2 फंदे, फिर रिपीट करेंगे, फिर 2 फंदे। जो हम बुनाई करते हैं उसको भी ले लेंगे और साथ में एक और फंदा लेकर के हमको ऐसे बुनते जाना है। ऐसे फिर ये फंदे बंद होते जाएंगे। फिर इसी तरह से फिर से रिपीट करेंगे। इसी तरह से हमको 2-2 फंदे लेकर के हमको बंद करना है, बुनते जाना। और जो बुना हुआ फंदा उसको फिर से ले लेंगे। देखिए, इस तरह से ये आएगा, बंद होते हुए जाएगा इस तरह से। फिर से देख लीजिए, ये 2 फंदे लिए, फिर इसको फिर इस सिलाई पे चढ़ाया, फिर 2 बुना, फिर चढ़ाया, फिर 2 बुना, फिर चढ़ाया, फिर 2 बुनाई करेंगे, फिर ले लेंगे, फिर 2 बुनाई करेंगे। इसी तरह से पूरी सिलाई हमको रिपीट कर लेना है। देखिए, ये लास्ट के फंदे रह गए हैं और मैं इसको भी कर लेती हूँ। देखिए, इस तरह से ये लास्ट के 2 फंदे, एक। अब इसमें हम धागा डाल करके गांठ लगा देंगे। अच्छे से गांठ लगाना है इस तरह से, और धागे की हम कटिंग कर देंगे। इस तरह से गांठ लगा लेंगे और फिर इसको हम इस तरह से पीछे इस तरह से धागा निकाल लेंगे। इस तरह से ऐसे, इस तरह से। ताकि हमारी कॉलर की फिनिशिंग अच्छे से आ जाए। इस तरह से हम इसको नीचे करते हुए इसको हम ले आएंगे। ये देखिए, इस तरह से हम सिलाई की सहायता से हम धागे को इसी के अंदर, डिज़ाइन के अंदर इस तरह से हम डाल देंगे और एक्स्ट्रा धागा हम कट कर देंगे। देखिए, ये फिनिशिंग हो गई है। देखिए, हमारा कॉलर बनके तैयार है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये तैयार होता है। इधर 2 बटन लग जाएंगे, इधर 2 बटन लगेंगे और ये हमारा कॉलर है। और इस तरह से ये ऐसे आएगा, इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से ये कॉलर बनके तैयार। देखिए, इस तरह से ये कॉलर आएगा। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा और ये बहुत ही सुंदर कॉलर बनके तैयार है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, मैं डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, एंड वंस अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।